व्यास जी हैं, इनकी माता का नाम सत्यवती है। पहले इनका नाम था मत्स्यगंधा। एक बार इनके पिता पराशर मुनि नौका के मतलब गंगा जी के यमुना जी के किनारे खड़े हुए, तो जो दासराज इनके पालित पिता हैं, तो पालित पिता भोजन कर रहे थे। इन्होंने आवाज दिया मुझे उस पार जाना है, तो अपनी बिटिया को आदेश दिया कि जाओ छोड़ दो। बिटिया ने छोड़ा। और बाद में उस कन्या को देख करके और काल, क्योंकि देखिए जो श्रेष्ठ मुनि होते हैं और तपस्वी होते हैं उस समय की बहुत महत्वता रखते हैं और जानते हैं कि इस काल में क्या होगा। उन्हें ऐसी भगवत प्रेरणा भई कि यदि इस काल में इस कन्या से संतान हो तो वह संतान साक्षात भगवान विष्णु का अंश ही उत्पन्न होगा। तो उन्होंने उस कन्या से यह आशीर्वाद देकर के कि हे बिटिया, हे कन्ये, तुम्हारा जो कन्यत्व है वह बना रहेगा और तुम्हें जो संतान प्राप्त होगी वह साक्षात भगवान नारायण का अंश होगी। और उससे एक संतान प्राप्त हुआ। आदि का निर्माण करके और पराशर मुनि ने व्यास जी को जन्म दिया, लेकिन उसका जो कन्यत्व है वह नष्ट नहीं हुआ। बाद में व्यास जी ने जन्म लेते ही बड़े शरीर वाले हो गए और माता जी को प्रणाम किया और कहा, मैया मुझे जाने की आज्ञा दीजिए। जब भी आप मुझे स्मरण करेंगी मैं आपके यहां आ जाऊंगा, आपके स्मरण करने मात्र से ही। यह बात किसी को पता नहीं चली, किसी को भी ये बात पता नहीं चली कि इसको एक पुत्र हो गया। तो भी तो कन्या ही थी, विवाह तो हुआ नहीं था। बाद में इसका विवाह शंतनु के साथ हुआ। ऋषियों ने पूछा कि ये जो सत्यवती है, सत्यवती सामान्य तो है नहीं, यदि सामान्य होती तो भगवान इसके यहां जन्म क्यों लेते? भगवान सामान्य माताओं के यहां जन्म नहीं लेते हैं। तो ये यदि असामान्य है तो है कौन? क्योंकि भगवान का ज्ञान जो स्वरूप है वह व्यास जी के रूप में है, ज्ञान अंश व्यास जी के रूप में है। तब कह रहे हैं कि एक राजा उपरचर थे और उपरचर जो राजा थे वो अपने पिता के बड़े भक्त थे, पितरों के बड़े भक्त थे। तो उन्होंने किया क्या, बोले एक बार पितरों का आदेश हुआ राजा को, और पितरों का आदेश हुआ कि जाओ मृग आदि मार करके ले आओ। पहले जो बलि प्रथा थी वो किससे होती थी? मांस से। और कलिकाल में वो मांस निषेध कर दिया गया। इसलिए जब आचार्य जी कहते हैं ना कि दधि मांस भक्त बलि ने समर्पयामि, वहां मांस का अर्थ होता है उड़द, फिर उड़द का प्रयोग किया जाता है। उड़द को भी संस्कृत में मांस कहते हैं। पहले मांस से होता था, तो कलिकाल में होता नहीं है। तो कह रहे हैं अच्छा, ये जो उपरचर हैं ये ऐसा, इनके पास एक रथ था इंद्र के द्वारा दिया हुआ, जो बड़ा तेजोमय था और धरती पर नहीं आकाश में चलता था, मतलब वायुयान के समान रथ था। तो हमेशा ऊपर ऊपर ही चलते रहते थे, तो इसलिए उनका नाम उपरचर हो गया, ऊपर चलने के कारण। बाद में जब मृगों का शिकार करने के लिए पितरों के आदेश से वह गए, उसी समय उनकी पत्नी ऋतुमती थी। शास्त्रों में कहा गया है कि ऋतुमती भारिया है और यदि उनका ऋतुदान न किया जाए तो दोष लगता है और पुरुष नरकगामी होता, पति नरकगामी होता है। पत्नी ऋतुमती थी, यह बात उनको बड़ी चिंताप्रद लगी। उन्होंने अपनी पत्नी का विचार करते करते, पत्नी के विषय में चिंता करते करते, सोचते सोचते उनका तेज स्खलित हो गया। और जब तेज स्खलित हुआ तो एक बरगद के पत्ते पर अपने तेज को स्थापित करके और एक वाज को आदेश दिया।
बाज पक्षी को आदेश दिया और कहा कि यह हमारी पत्नी के पास तक पहुंचा दो। बाज उस जो बरगद के दोने में उनका तेज रखा था उसको लेकर के उड़ा, और दूसरे बाज ने देखा तो उस बाज ने क्या किया, इस बाज सोचा कि कोई मांस का टुकड़ा लिए जा रहा है, तो उसने इस पर झपट्टा मारा। जो मुंह में दबा के रखा था वह गिर गया यमुना जल में, यमुना जी के नदी जल में गिर गया, और वहां एक बड़ी विशाल मछली थी, उस मछली ने उस तेज को निगल लिया। बाद में इसी मछली के पेट में 2 युग्म बालक प्रकट हो गए। युग्म बालक आ गए इसके पेट में, मछली के। ऋषियों ने पूछा मछली कौन थी? तो कह रहे हैं कि मछली अद्रिका नाम की अप्सरा थी, और ये अप्सरा चंचल स्वभाव की थी, चंचलता थी। तो एक दिन ब्राह्मण स्नान के बाद संध्या कर रहा था नदी में, जल में, उसी यमुना जी में। तो उसने ब्राह्मण को देखा तो उसको परिहास सूझा, तो उसने क्या किया, बोले जल के अंदर गई और उनका पांव पकड़ ली। अब ब्राह्मण डर गए, संध्या करते करते सूर्य को अर्घ्य दे रहे थे और डर के मारे कांप गए, किसी मगर ने लगता है पैर पकड़ लिया। और जब इसको देखा तो बड़े क्रोधित हो गए, दुष्टा तुम मछली की भांति जल के भीतर हमको डरा दी, जाओ तुम मछली हो जाओ। अब इसने क्षमा याचना की कि हमें आप क्षमा करिए, मुझसे बहुत बड़ा अपराध हो गया, मेरे मन में भाव ऐसा कुछ था नहीं। तो उन्होंने कहा जब तुम्हारे पेट से 2 जोड़े में बालक होंगे तब तुम इस श्राप से मुक्त हो जाओगी। आज राजा उपरिचर का तेज इसने जब ग्रहण कर लिया, और बाद में जो दासराज था, मछली पकड़ने वाला मछुआरा, उसने जब पकड़ा और जाकर के राजा उपरिचर के यहां ही बेच दिया उस मछली को। उसको जब फाड़ा गया, फाड़े तो उसमें से एक बेटा और एक बेटी निकले। अब जब दोनों निकले तो बेटा और बेटी, राजा ने देखा बेटा बड़ा सुंदर है, बेटे को अपने पास रख लिया। था उसी का बेटा, उपरिचर का ही, बेटे को अपने पास रख लिया। और बिटिया थी, बिटिया से मछली जैसी दुर्गंध आती थी, राजा ने उसी को दे दिया मछुआरे को, ले जाओ तुम ही पालना। और मछुआरा ले गया और अपने यहां पालने लगा। कह रहे हैं ये सामान्य नहीं थी, अप्सरा थी, इसलिए भगवान ने इसको ही चुना और इसके यहां व्यास जी का जन्म हुआ। और बाद में एक बार महाराज शांतनु आखेट खेलने के लिए गए यमुना के किनारे। उनको चूंकि पराशर जी ने एक आशीर्वाद और दिया था इसको, योजन गंधा थी ना, मत्स्य गंधा, तो उसने कहा कि महाराज देखो हमारे शरीर से आपके मन में जो भाव, काम का भाव जागृत हो रहा है, अरे आपको तनिक विचार करना चाहिए कि आप कौन हो और मैं कौन हूं। अरे महाराज क्या आप नहीं जानते हैं कि आप क्या करने जा रहे हैं? आपको तो इसके विषय में विचार करना चाहिए। तो उसने कहा कि मेरे शरीर से दुर्गंध आती है, ये दुर्गंध प्राप्त करने के बाद भी आपको तनिक लज्जा नहीं आ रही है? अरे आप श्रेष्ठ कुलीन ऋषि हैं और आप मुझ दुर्गंधा वाली को पाना चाहते हैं। तो पराशर मुनि ने आशीर्वाद दिया, जाओ ये दुर्गंध सुगंध में बदल जाएगी। एक योजन, मतलब एक योजन यानी 12 किलोमीटर के परिक्षेत्र में यह सुगंध फैलेगी, 12 किलोमीटर तक। तो ऐसा आशीर्वाद उन्होंने दे दिया। तो ये सुगंधी जब महाराज शांतनु को मिली, उन्होंने सोचा कि इतनी सुंदर सुगंधी, कस्तूरी के समान, वो सुगंधी के पीछे पीछे चलने लगे कि सुगंधी आ कहां से रही है। और जब यमुना जी के तट में पहुंचे तो उन्होंने देखा कि एक कन्या बैठी है जिसका भी विवाह नहीं हुआ है, और ये सुगंध भी निश्चित इसी के पास से आ रही है। और जब वहां पहुंचे तो उस कन्या को देखा तो उन्होंने कहा, देवी जी कौन हो?
और यहाँ क्या कर रही हो? उसने कहा मैं दाशरथ की बेटी हूं और हमारे पिताजी नाव चलाते हैं, तो मैं भी उनकी सहायता के लिए आ जाती हूं, मैं भी उनके नौका चलाने में हाथ बटा देती हूं। उन्होंने कहा तुम वो मन में सोचने लगे कि मेरा चित्त इस कन्या के ऊपर खिंचा जा रहा है और मैं चंद्रवंशी हूं, चंद्रवंशी क्षत्रिय हूं, भरत के वंश का हूं, इसलिए मेरा मन सामान्य स्त्रियों पर तो खिंचेगा ही नहीं। मेरे मन पर इतना भरोसा है, मेरे इंद्रियों पर इतना भरोसा है, ये सामान्य स्त्री हो ही नहीं सकती, ये निश्चित कोई दैवीय स्त्री है और सामान्य मछुआरे की स्त्री कन्या नहीं है। तुम्हारे पिताजी कहाँ हैं? तो उसने बतलाया घर में। पिताजी के पास पहुंचे और दाशरथ से कहा कि देखो दाशरथ, जो तुम्हारी बिटिया है मैं इससे ब्याह करना चाहता हूं। उसने कहा महाराज आप राजा हैं, चक्रवर्ती सम्राट हैं और आप हमारी सामान्य सी कन्या से विवाह क्यों करना चाहते हैं? राजा ने कहा कि बस मैं विवाह करना चाहता हूं, जो तुम चाहो वह मांग लो अपनी कन्या के लिए कि इसकी मुझे विवाह करना है, इसके बदले में चाहे तुम्हें जो चाहिए, जो शर्त रखनी हो मैं उस शर्त को देने को तैयार हूं। अब जब ऐसा उन्होंने कहा तो इसके मन में लोभ जागृत हो गया और लोभ जागृत हुआ तो इसने कहा महाराज मेरी बिटिया का मैं विवाह आपसे तब करूंगा जब इससे ही होने वाली संतान राजा बने। मैंने सुना है कि आपका पहले से भी एक बेटा है और वो अत्यंत प्रतापी है। यदि आप ऐसा मान लें हमारे शर्त को तो निश्चित ही मैं आपसे अपनी बिटिया का ब्याह कर दूंगा। राजा तो बड़े संकोच में पड़ गए क्योंकि इनका जो बेटा है वो देवव्रत है। कौन है? देवव्रत। नाम सुना है कि नहीं सुना है? सुना है? अच्छा, बहुत से लोग नहीं सुने, एक मैया कह रही है सुने। देवव्रत को भीष्म पितामह भी कहते हैं, इनका नाम तो सबने सुना है ना। ये गंगा जी के बेटे हैं और गंगा जी ने पहले शांतनु से विवाह किया था। ऋषियों ने पूछा कि गंगा जी ने कब विवाह कर लिया शांतनु से, और गंगा जी ने विवाह किया क्यों? तो इस कथा को बताते हुए कह रहे हैं कि एक बार ब्रह्मा जी की सभा में महाविष नाम के गंधर्व पहुंचे और वहां जब पहुंचे वहां सभी देवताओं के साथ साथ भगवती गंगा भी आई हुई थी। और जब वायुदेव पहुंचे तो वायु अपने वेग से पहुंचे वायुदेव, तो गंगा जी के वस्त्र कुछ अस्त व्यस्त हो गए। तो राजा ने गंगा जी की तरफ देखा, ये महाविष्णु ने, और गंगा जी की तरफ देखा तो देखता ही रह गया। गंगा जी की भी दृष्टि महाविष्णु पर पहुंची तो उन्होंने भी देखा तो वो भी देखती रह गई। अब दोनों आपस में, दोनों का हृदय से हृदय मिला, आंखों से आंखें मिली। और ये बात ब्रह्मा जी ने जब देखा तो ब्रह्मा जी ने दोनों को डांटा, तुम धर्म सभा में हो और अधर्म कर रहे हो, जाओ मानवीय योनि में चले जाओ, तुम यहां रहने लायक नहीं हो, मनुष्य बन जाओ, क्योंकि तुम्हारी वृत्ति मनुष्य जैसी है। अब ऐसा जब कह दिया, अब राजा सोचने लगे मैं किसके यहां जन्म लूं, किसको पिता बनाऊं? अरे मैं गंधर्व हूं, पृथ्वी लोक में किस व्यक्ति के यहां मैं जन्म ले लूंगा, कोई भरोसा नहीं है। ये विचार करने लगे तो विचार कर ही रहे थे, उनको पता चला कि प्रतीक नाम के एक राजा हैं, प्रतीक नाम के चंद्रवंशी राजा हैं, बड़े प्रतापी हैं, इसलिए उनके यहां जन्म लेना चाहिए। अत्यंत प्रतापी राजा थे प्रतीक। उन्होंने प्रतीक को पिता बनाना स्वीकार किया।
अब बाद में अष्ट वसु थे, इन्होंने गंगा जी के पास आए और गंगा जी से याचना करते हुए कहा कि हे देवी, हे गंगा जी, मुझे भी श्राप लग जाने के कारण पृथ्वी में जन्म लेने का श्राप मिला वशिष्ठ जी से। क्यों? बोले हम 8 वसु 8 है ना, तो बोले हम में से एक देव नाम का जो वसु है उसने एक बार वशिष्ठ जी की गाय को देखा और गाय को देख करके विचार करने लगा। उसकी और पत्नी सपत्नीक था, पत्नी ने पूछा ये किसकी गाय है? बोले वशिष्ठ जी की गाय है। कैसी है? इसमें गुण क्या है? बोले ये गाय ऐसी है कि यदि इसका दुग्ध पान कर लिया जाए तो व्यक्ति की आयु 10,000 वर्ष की अपने आप बढ़ जाती है, यदि इस गाय का दूध पी लिया जाए। नंदिनी नाम की गाय थी। तो उस पत्नी ने कहा तो फिर गाय अपने घर में होनी चाहिए, यहाँ फकीरों के यहाँ क्या कर रही है, ले चलो। बोले नहीं नहीं, वशिष्ठ जी को पता चलेगी तो गड़बड़ हो जाएगा। कौन सा वशिष्ठ जी भैया आश्रम में है, बाद में पता चलेगा तो चलेगा, इसलिए अभी गाय को ले चलो। ऐसा जब कहा तो देव ने अपने भाइयों के साथ मिल करके और गाय चुरा ले गए। बाद में जब वशिष्ठ जी आए, गाय को देखा, खूंटे में तो बधी नहीं है, और कहाँ गई तो ध्यान लगा के देखा, बोले ये वसु हैं, और वसु होते हुए भी इन्होंने अधर्म किया है। जिनको धर्म का पालन करना चाहिए और कराना चाहिए, उन वसुओं ने अधर्म किया है। इसलिए वशिष्ठ जी ने श्राप दे दिया कि तुम मनुष्य जैसी वृत्ति करते हो, जाओ मनुष्य योनि में चले जाओ। जब इनको वसुओं को पता चला तो तुरंत भगे भगे आए, और भगे भगे आए वशिष्ठ जी से बार बार क्षमा याचना करने लगे। तब वशिष्ठ जी ने कहा ठीक है, अब मेरा श्राप तो झूठा नहीं हो सकता, इसलिए ये 7 जो वसु हैं वो पृथ्वी में जाएंगे, जन्म लेंगे और फिर मुक्त हो जाएंगे। लेकिन जो ये देव है, देव नाम का जो वसु है, यह बहुत काल तक पृथ्वी में मनुष्य योनि में रहेगा। अब गंगा जी के पास आए और गंगा जी से कहने लगे, हे भैया, आप पृथ्वी लोक में जाकर के और मुझको पुत्र रूप में जन्म दीजिए और मेरा उद्धार कीजिए। गंगा जी एक दिन वो प्रतीप, राजा प्रतीप, वह गंगा जी के किनारे संध्या कर रहे थे, तो उस जल से एक मूर्तिमती स्त्री निकली और जाकर के राजा प्रतीप के जंघे, दाहिने जंघे में बैठ गई। और दाहिने जंघे में बैठ गई। प्रतीप ने पूछा, देवी तुम कौन हो, मेरे जंघे में क्यों बैठ गई? गंगा जी ने कहा कि मैं आपके जंघे में बैठने मात्र से ही मेरे अभिलाषा को आप समझ गए होंगे, मेरी क्या अभिलाषा है, इसलिए आप मेरी अभिलाषा को जान करके मेरे संकल्प को पूरा करिए। प्रतीप ने कहा कि तुम मेरे दाहिने जंघे में बैठी हो, इसलिए दाहिने जंघे का अधिकारी या तो पुत्र हो या तो पुत्री हो अथवा पुत्र वधू हो। पत्नी का अधिकार दाहिने जंघे में नहीं, बाम जंघे में, बाएं तरफ है पत्नी का अधिकार। तो बोले इसलिए मैं आपको अपनी पुत्र वधू के रूप में स्वीकार कर दूंगा। गंगा जी ने बहुत लंबा चौड़ा आशीर्वाद दिया प्रतीक को, और पुनः उस जल में अंतर ध्यान हो गई। बाद में राजा प्रतीप अपने राज्य को लौट आए और इनके यहाँ शांतनु नाम के, वही जो पूर्व के गंधर्व थे, वो शांतनु के रूप में जन्म लिए। ये भी अत्यंत प्रतापी थे। अब जब यह वानप्रस्थ आश्रम लेने लगे और संन्यास लेने लगे राजा प्रतीप, तो एक दिन अपने बेटे को बुलाए और बेटे से कहा कि बेटा, हमने ऐसा एक पूर्व में मेरे साथ घटना घटी थी और मैंने कहा था कि मैं तुमको पुत्र वधू बनाऊंगा, इसलिए यदि कभी कोई ऐसी स्त्री तुम्हें दिखाई दे गंगा नदी के किनारे जो बड़ी दिव्य हो, अलौकिक हो और तुम्हें पति बनाने की याचना कर रहे, तो तुम मना नहीं करना, क्योंकि मैंने पूर्व में ही बाग दान कर दिया है, उसको अपने वाणी का दान कर दिया है। अब एक बार राजा शांतनु भी आकेट खेलते खेलते गंगा जी के किनारे पहुंचे और वहीं भगवती गंगा मूर्तिमान होकर के आई और
राजा से कहा कि हे राजन, मैं आपको पति रूप में प्राप्त करना चाहती हूं। तो शांतनु को भी अपने पिता की पूर्व बात याद आ गई और उन्होंने भी स्वीकार लिया इस बात को। तब गंगा जी ने कहा, देखिए हमारी कुछ शर्तें हैं, यदि आप उन शर्तों को मान लेंगे तभी हमारा और आपका विवाह होगा, विथ कंडीशन। यदि कंडीशन नहीं लागू होगी तो फिर विवाह नहीं होगा। शर्तें क्या हैं? तो कह रहे, यच्च कुर्यामहं कार्यं शुभं वा यदि वा शुभं ना निषेध्या त्वया राजन् वक्तव्यं तथा प्रियं यदा च त्वं नृपश्रेष्ठं ना करिष्यसि मे वचः तदा मुक्त्वा गमिष्यामि यथेष्ट देशं मारिषः। कहने लगे कि हमारी शर्त क्या है कि मैं अच्छा काम करूं अथवा बुरा, मैं कुछ भी करूं, आप कभी मुझे टोकेंगे नहीं कि ये बुरा क्यों कर रही हो, ऐसा क्यों कर रही हो। कभी आप मेरे प्रति कोई अप्रिय भाषण नहीं करेंगे, कठोर वचन नहीं बोलेंगे। मैं कुछ भी कहूंगी उस बात को आपको मानना पड़ेगा। और जिस दिन आपने मुझे अप्रिय कह दिया, कठोर बात कह दी, मेरी बात को नहीं माना, मुझे रोक टोक दिया, उसी दिन मैं छोड़ के आपको चली जाऊंगी। उसी दिन हमारा और आपका ब्याह खत्म। फिर वहां सुप्रीम कोर्ट, किसी भी कोर्ट की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, चाहे वो फैमिली कोर्ट हो चाहे सामान्य कोर्ट हो, जरूरत ही नहीं पड़ेगी, अपने आप हमारा संबंध विच्छेद हो जाएगा। तो शांतनु ने शर्त को स्वीकार कर लिया। अब एक भगवती गंगा स्वच्छंद रूप से रहने लगी। कालक्रम से भगवती गंगा को पहला पुत्र प्राप्त हुआ और पुत्र के जन्म लेते ही उन्होंने गोद में उठाया और लेकर के चली गई। लेकिन जब लौट के आई तो बालक साथ में नहीं था। और ऐसे ही क्रम से 7 बालकों ने जन्म लिया और गंगा जी जन्म लेते ही गोद में लेती और घर से निकल जाती, और जब लौट के आती तो बालक साथ में नहीं होता था। अब तो शांतनु को बड़ा दुख लगने लगा। विचार करने लगे, कैसी दुष्टा के साथ ब्याह कर लिया। अरे एक स्त्री में मातृत्व होता है, करुणा होती है, लेकिन इसमें ना मातृत्व है, ना करुणा का गुण है, और ना ही ये बालकों को पालना चाह रही है। अरे यदि नहीं पालना चाह रही तो इन पुत्रों को जन्म क्यों दे रही है? फिर तो जन्म ही नहीं देना चाहिए। क्या मेरा कोई वंशधर नहीं होगा? क्या मेरे वंश में कोई पुत्र नहीं होगा? क्यों? बोले जितने पुत्र जन्म लेते हैं सारे के सारे सबको यह मार देती है। कहां ले जाती है, क्या करती है, कुछ पता ही नहीं चलता। और मैं भी अभागा इसके वचनों में ऐसा बधा हूं, इनके वचनों को मान करके आज तक इससे कोई प्रश्न नहीं कर पाया। आज शांतनु सोचने लगे कि निश्चित ही आज मैं इसको डांटूंगा। अब जो पुत्र पैदा होगा मैं डांटूंगा, क्योंकि इसको फिर से पुनः पुत्र प्राप्त होने वाला है, गर्भ से है और कुछ ही समय से पुत्र प्राप्त होगा। इस बार यदि कुछ ऐसा कदम उठाएगी तो मैं इसको डांट दूंगा, पुत्र को नहीं ले जाने दूंगा। तो विचार अब हुआ क्या कि जब 8वां पुत्र जन्म लिया तो गंगा जी ने फिर गोदी में उठाया और फिर चलने को तैयार भई। और जब चलने को तैयार भई तो राजा ने इस बार गंगा जी से कहा, हे, पहले तो प्रार्थना निवेदित किया कि दासोस्मि तव तन्वंगी प्रार्थयामि शुचिष्मते पुत्रमेकं पुमामेनं पुत्रमेकं पुषामेन्यं देहि जीवितमद्दमे। अरे तन्वंगी, मैं तुम्हारा दास हूं, मैं तुम्हारे चरणों पर लौट करके अपना सिर रख करके तुमसे प्रार्थना करता हूं कि तुम यह जो पुत्र को लेकर के जा रही हो इसको मत लेकर के जाओ,
मेरा वंशधर है, इस पुत्र को तुम छोड़ दो। तुमने 7 पुत्रों को मार दिया। अरे दुष्टे, तुम्हारी बुद्धि क्या नष्ट हो गई? क्या तुम्हारी बुद्धि मर गई? क्या तुम्हारे हृदय में तनिक भी करुणा नहीं है, जो जन्म लेते ही पुत्रों को मार देती हो? विद्वानों में ने कहा है, वेदों में कहा गया है, अपुत्रस्य गतिर्नास्ति स्वर्गे वेद विदो विदुः। जिनके पुत्र नहीं होते उनको स्वर्ग की प्राप्ति नहीं होती, गति नहीं होती, उनका कल्याण नहीं होता। और हमारे तो पुत्र प्राप्त होते हैं, लेकिन तुम उन पुत्रों को ही मार देती हो। दुष्टे, तुम्हें विवाह को छोड़ना है तो आज ही छोड़ दो, लेकिन मैं पुत्र को जाने नहीं दूंगा, पुत्र को नहीं ले जाने दूंगा। जिस प्रकार से कठोर वाणी में कहा, अरे पापनी पापिष्ठे किम करो मिद्या निरायन्न विभेश किम काजी पाप कारणा तुम पुत्री पापरता सदा। किस पाप के कारण तुम ऐसे पाप कर्म में सदा निरत रहती हो? जब कठोर वाणी में कहा, तब गंगा जी ने भाव से कहा कि देखो, ये सामान्य बेटे नहीं हैं, सारे 8 वसु हैं, और इनको श्राप लगा था वशिष्ठ जी का। और मैं भी सामान्य स्त्री नहीं हूं, मैं भी साक्षात गंगा हूं। और पूर्व जन्म की कथा, हम और आप ब्रह्मा जी की सभा में गए थे, और हमें और आपको ऐसा ब्रह्मा जी ने श्राप दिया था, ऐसा ब्रह्मा जी ने आदेश दिया था, जिससे आप मनुष्य योनि में जन्म ले, आपकी पत्नी बनी। ये 8 वसु हैं। वशिष्ठ जी ने इन्हें श्राप दिया था और कहा था कि जन्म लेते ही मुक्त हो जाओगे, इसलिए 7 वसु तो मुक्त हो गए, लेकिन ये जो 8वां देव नाम का वसु है, यह इनको वशिष्ठ जी ने कहा था कि कुछ काल तक यह पृथ्वी में ही रहेगा। इसलिए अब हमारा और आपका विवाह तो टूट गया, लेकिन बिना मां के पुत्र का जीवन व्यर्थ हो जाता है। छोटा सा बालक हो तो पिता पाल नहीं पाता बिना मां के। इसलिए इस बेटे को मैं लेके तो जा रही हूं, पर लौटा करके अवश्य इस बेटे को आपको दे दूंगी। और यह बेटा बड़ा होकर के जब लौट के आएगा तो उसे आप राज्य में, राज्य के पालन में और अपनी सेवा में रख लेना। ऐसा गंगा जी ने कहा। अब समय व्यतीत हुआ, गंगा जी तो उस बालक को लेकर के चली गई, और बालक भी सामान्य नहीं था। बृहस्पति जी से उन्होंने शास्त्रों का अध्ययन कराया, धनुर्वेद के लिए साक्षात, शस्त्रों के ज्ञान के लिए साक्षात परशुराम जी ने ज्ञान दिया, और ऐसा अद्भुत योद्धा बनकर के वह बालक लौटा। एक दिन शांतनु महाराज आखेट खेलने के लिए जंगल में गए, और जब वहां गए तो गंगा के किनारे पहुंचे तो देखा तो पीछे तो गंगा बहुत भरी है, पर आगे धार पतली हो गई है। यह देख करके उनके मन में बड़ा चिंता होने लगी कि गंगा की धार आगे क्यों नहीं बढ़ रही, रुक क्यों गई। लौट करके जिधर से धार पतली होकर के आ रही थी उधर जब गए तो क्या देखा कि एक बाणों का पुल खड़ा है, बाणों का ही पुल खड़ा है। और युवा पुत्र के रहते मैं अपनी बिटिया आपके पिताजी को क्यों ब्याहूं? अरे मुझे ब्याह करना होगा तो आपके साथ करेंगे। देवव्रत ने कहा कि नहीं, मैं तो ब्याह कर नहीं सकता। क्यों? बोले ये जो कन्या है, यदि मेरे पिता ने इसको अपना हृदय दे दिया तो यह मेरी माता के समान है, इसलिए मैं इससे विवाह नहीं कर सकता। तब उन्होंने कहा कि तो फिर मैं आपके पिता के साथ भी इस कन्या को ब्याहने वाला नहीं। क्यों? तो कहने लगा क्योंकि मैंने आपके पिता के सामने एक शर्त रखी और उस शर्त को आपके पिताजी ने माना नहीं। शर्त क्या है? तो कहते हैं हमने शर्त रखी है कि हमारी कन्या से जो संतान उत्पन्न होगी वही राज्य का अधिकारी होगा। क्योंकि सामान्यतः नियम क्या है कि बड़ा बेटा ही राज्य का उत्तराधिकारी होता है, और आप उनके बड़े बेटे हो, समस्त गुणों से संपन्न भी हो, तो आप जैसे बेटे को छोड़ करके वो भला हमारे बिटिया के होने वाले बेटों से क्यों, हमारे बिटिया के बेटों को क्यों राज्य देंगे?
इसलिए हमने उनके सामने शर्त रखी और उन्होंने इस शर्त को स्वीकार नहीं किया। तो इसलिए मैं आपके पिताजी से अपनी कन्या का ब्याह है नहीं करूंगा। तब तो देवव्रत ने कहा कि बस इतनी छोटी सी बात, इसके लिए मम राजेयी राज्यम नैव करोम्यहम् पुत्रोष्या सर्वथा राजम् करिष्यति न संशयः करिष्यति न संशयः। भीष्म पितामह कहते हैं कि हे दासराज, मैं प्रतिज्ञा करता हूं कि मैं आजीवन राज्य नहीं ग्रहण करूंगा। यदि कोई राजा होगा तो आपके बिटिया का बेटा ही होगा। उसने सोचा और विचार किया और फिर विचार करने के बाद नया प्रश्न खड़ा किया और क्या कहा, ठीक है आप ब्याह नहीं करोगे चलेगा, आप राज्य नहीं करोगे चलेगा, और कल को आपके बेटे हुए और बेटों ने कहा कि अब राज्य का अधिकारी तो मेरा पिता था, लेकिन शर्त थोप करके मेरे पिताजी को राज्य से वंचित कर दिया गया। लेकिन मैं मानने वाला नहीं हूं, मुझे राज्य में अधिकार चाहिए, मैं राजा बनूंगा। और उन्होंने झगड़ा स्थापित कर दिया। फिर क्या होगा? उन्होंने कह दिया कि मैं राज्य का अधिकारी बनूंगा, मैं राजा बनूंगा, फिर क्या होगा? तो भीष्म जी ने कहा भाई मैंने प्रतिज्ञा तो अपने लिए कर सकता हूं, अपना तो मैं जान सकता हूं, पर सामने वाले का थोड़ी जान सकता हूं कि वो क्या करने वाला है, क्या करेगा, उसके मन की वो जाने। इसके विषय में मैं कुछ भी निर्णय कर नहीं सकता। फिर मैं अपनी बिटिया का ब्याह आपके पिताजी से करने वाला नहीं। तो भीष्म जी ने दूसरी प्रतिज्ञा ली और ये अत्यंत भयंकर प्रतिज्ञा होने के कारण इनका नाम ही भीष्म पड़ गया। भीष्म मतलब भयंकर। भयंकर प्रतिज्ञा क्या ली? नादार संग्रहम नूनम करिष्यामि हि सर्वथा सत्यम में वचनम तात मया भीष्मं वृतं कृतम। मैं भयंकर प्रतिज्ञा करता हूं कि आजीवन मैं विवाह नहीं करूंगा और आजीवन ब्रह्मचर्य का व्रत करूंगा। कैसा व्रत? बोले नैष्ठिक ब्रह्मचर्य का व्रत करूंगा। मेरे स्वप्न में भी मेरा ब्रह्मचर्य खंडित नहीं होगा, ऐसा मैं प्रतिज्ञा करता हूं। और इतना तो सुनते ही वह दासराज बड़ा प्रसन्न हुआ कि जब ये जीवन भर ब्याह ही ना करेंगे तो हमारे नाती के लिए तो सारा कंटक ही नष्ट हो गया, सारे कांटे ही निकल गए, अब कोई कांटा बचा ही नहीं। कांटा तो केवल एक ही था, अब वो भी पूरा हो गया। हुआ क्या? विवाह शांतनु के साथ उस योजनगंधा का सत्यवती का हो गया और बाद में इससे 2 पुत्र हुए, एक चित्रांगद और एक विचित्रवीर। दोनों बड़े